बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी पहला दिन था मार्केट का आफ्टर ये जो तमाम क्राइसिस जनरेट हुआ, जो हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन थी। तो जो आज पहला ट्रेडिंग सेशन आया उसने एक चीज़ तो साबित कर दी कि देखें, मसला मार्केट के साथ नहीं है, मसला कहीं और है। क्योंकि अगर मार्केट का मसला होता तो मार्केट जो सा है वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई अभी कि मार्केट जो सा है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दे। आप अगर देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अभी आपकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 24% जो सी है वो डिक्लाइन कर चुकी हुई है। फॉरेन रिजर्व्स आपके वहीं पर हैं। IMF के साथ अभी तक कुछ पता नहीं क्या होना है, बजट में क्या आना है, फर्दर टैक्सेस ही लगेंगे डेफिनेटली। कोई ऐसी कोई आपको अच्छी न्यूज़ इकनॉमिकली फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपने देखा कि मार्केट फिर भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है, अपने आप को मैनेज कर रही है। तो ये चीज़ क्लियरली बताती है कि मार्केट सिर्फ वेट कर रही है थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ का, थोड़ी सी स्टेबिलिटी का। और मार्केट में पूरा पोटेंशियल है कि वो एक ज़बरदस्त और एक सस्टेनेबल रैली बना सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उसको कम से कम चंद माह तक का तो ये यकीन हो कि यार ये अगले 3 माह, अगले 6 माह एक पॉलिसी है, पॉलिटिकली इकनॉमिकली कोई मसला नहीं है। तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट आपको बड़ा इजीली जो सा है वो 6-7 हज़ार पॉइंट्स की जो सी है ना आपको रैली जो सा है वो बना देगी। और उसमें फिर डेफिनेटली जब स्टॉक्स मूव करेंगे तो उनकी जो सी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप खुद ही जो सा है वो इमेजिन कर सकते हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो में देखें, इस तरह के सिनेरियो में फिर हमारे पास चॉइस क्या होती है जब मार्केट की ये सिचुएशन हो और इस वक्त वो उसके लेवल्स हों कि वहाँ पे फिर अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो थोड़ा सा पैनिक से बचें। और जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हाई साइड पे बाय बिल्कुल ना करें। ये तो खैर पिछले 1-1.5 साल से मैं बार बार कह रहा हूँ कि, और आप देखें कि वो साबित भी होता है। क्योंकि रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टॉक बहुत अच्छा भी हो बट अगर आप उसको हाई साइड पे बाय कर लेंगे तो रिस्क हो जाता है। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन अगर हाई साइड पे बाय किए तो भी आप उसमें डाउन होंगे। और उसमें फिर दूसरा ये ज़रूरी है कि आपके पास कैश इन हैंड होता कि अगर वो स्टॉक डाउन है, आपने अच्छा स्टॉक है तो आप उसको एवरेज कर लें। लेकिन अगर आप पूरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूटिलाइज़ कर चुके हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके पास एक ही तरीका है कि वेट करें। तो अब इस पूरे सिनेरियो में आज के दिन जो मार्केट जब स्टार्ट हुई तो आपने देखा कि वो प्रेशर में थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो सा था वहाँ पे धरना था। सुप्रीम कोर्ट का क्या आज डिसीजन आता उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने फिर जो सा ना मूव करना था। और जैसे ही आप देखें कि ये पता चला कि ये एक हफ़्ते के लिए जो सा वो डिले हो गया है तो मार्केट ने फ़ौरन जो सा वो आप देखें कि नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे आ गई। अब इसमें एक अच्छी चीज़ भी है कि आज के दिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक नया वायलेंस, एक नया क्राइसिस, वो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब एट द सेम टाइम चीज़ें फिर डिले में चली गई हैं। और पिछले 1-1.5 साल से जो जो डिले है और ये जो अनसर्टेनिटी है ये जब तक कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती आइदर वे, तब तक जोन सा है वो चीज़ें जोन सी है ना उस तरह एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में नहीं जा सकती। तो अगेन अब हम एक हफ़्ता, फिर इस एक हफ़्ते में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, अब ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है इसमें गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन होने के बाद फिर अगर कोई सीवियर एक्शन का बनता है तो आगे से क्या फिर रिएक्शन आता है, क्या दोबारा से एहतजाज शुरू हो जाता है या क्या होता है। सो अभी बहुत सी जो सी हैं चीज़ें वो अनक्लियर हैं और ग्रे एरिया में हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ को सिर्फ आप टारगेट कर सकते हैं, वो ये है कि कुछ स्टॉक्स जो इस स्पेसिफ़िक इशू की वजह से दोबारा से उन लेवल्स पर हैं जहाँ पे वो ज़रा मुश्किल से आते हैं, तो उनको आप ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। उनको टारगेट करके अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें तो अगर थोड़ा सा भी मार्केट को मौका मिलता है, जो कि बीच में मिलता रहता है, तो वहाँ पे आपको एक क्विक गेन भी मिल सकता है। और वो स्टॉक ख़ास तौर पे ऐसे भी हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो भी आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। वैसे तो बहुत से स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं आज। उसी तरह कुछ स्टॉक्स को फर्दर हम अगली मूवमेंट्स में वो जब उन लेवल्स पे आते हैं उनमें आगे फर्दर है तो उनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं मार्केट की जो आज क्लोजिंग आई है 41,718, 230 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम कम थे, उसकी रीज़न हम सबको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पोलिटिकली, इसमें डेफिनेटली वॉल्यूम का कम होना ही बनता है। एवरीबॉडी इज़ कॉशियस और कॉशियस ही होना चाहिए। अब देखें कल के लिए अगेन हर चीज़ जो सी इस वक्त आप समझ सकते हैं कि वो
पॉलिटिकल साइड जो है वो इम्पेक्ट कर रही है उसको। और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ देखेंगे। अगर उसमें किसी किस्म का वायलेंस आता है या किसी किस्म की अनसर्टेनिटी, किसी किस्म का आगे फर्दर चीज़ें डिले करती हैं, लिंगर ऑन करती हैं, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो ये चीज़ें फिर ऐसे ही चलती रहेंगी जिस तरह के हम पिछले पूरा साल 1.5 साल से देख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि कुछ ऐसा सूरत हाल, ऐसा सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता पावर सर्कल की तरफ से कि जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म आपके जो है स्टेबिलिटी आ जाए। एटलीस्ट सबको पता हो गया ठीक है ये इलेक्शन होने हैं, नहीं होने तो नहीं होने, और ये आगे कम से कम 6 माह साल ये एक सेटअप चलेगा। किसी किस्म की कोई उसमें ये रोज़ के कोई एहतजाज, कोई वायलेंस, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। जो पॉलिटिकल आपकी गवर्नमेंट है वो अपना फोकस करे इकॉनमी के ऊपर, और इसी तरह अपोजिशन वेट कर ले इलेक्शन का, या आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें ताकि दोनों एक उस तरफ जाएं। ये आइडिया हो कि यार इसमें फ़र्दर कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होना। तो आई डोंट नो, इस चीज़ को लिंगर ऑन हम करते जा रहे हैं और उसका नतीजा देख लें कि हर आने वाला महीना वो पहले से ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है और बड़ा क्राइसिस लेकर आता है। तो अल्लाह से दुआ तो यही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, ताकि जो इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए कोई हज़ारों मसाइल हैं जो कि आम पब्लिक फ़ेस कर रही है, उसमें किसी किस्म का रिलीफ़ आ सके। बाकी अब देखें इस पूरे सिनेरियो में कुछ स्टॉक्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त दोबारा डाउन साइड पे आए हैं इस पूरे सिनेरियो की वजह से, और नॉर्मली वो इन रेट्स पर कम आते हैं। और रिसेंटली अगर आप देखें उनके जो रिज़ल्ट्स आए थे, हम कंपेयर करेंगे जो रिसेंट रिज़ल्ट आए हैं उसकी वजह से उनमें एक स्ट्रेंथ थी, बट वो इस क्राइसिस की वजह से उसने स्ट्रेंथ लूज़ किया और वो डाउन साइड पे। तो उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो वो फिर आपको एक अच्छा और क्विक गेन दे देंगे। उसमें देखें आईटी सेक्टर तो ओवरऑल ही उनके स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट्स पर हैं। सिस्टम को मेंशन करने का मकसद ये है कि सिस्टम वो स्टॉक है जो कि बारहा दफ़ा अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड में तरफ 500 उसने एक बारहा दफ़ा टच किया और वापस आया, फिर बाउंस बैक करता है। तो काफ़ी अरसे के बाद उसने जो है वो, क्योंकि पे आउट लो आया था तो उसने थोड़ा सा डिप लिया और वो 430 40 50 इस रेंज में आ चुका था। और अभी जब ये क्राइसिस आया तो उसने मज़ीद डिप लिया जो है, और तकरीबन जो है वो 420 तक जो है वो आ गया। तो आज उसकी क्लोजिंग आई है वो 424, 4 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो ये जो प्राइस है सिस्टम की, इट्स अ वेरी गुड प्राइस, यानी कि अगर आप इसको कंसिडर कर लें 400 टू 420, तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्राइस है। उसमें अगर आप देखें पूरे साल में शायद इस दफ़ा ये इसने टच किया, अदरवाइज़ ये 160 से ही नॉर्मली बाउंस बैक कर जाता था टुवर्ड्स 500। तो सिस्टम ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट्स द राइट टाइम कि इसको आप जो है वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। और अगर किसी की हाई साइड पे बाइंग है तो वो 420 से नीचे अगर ये आता है तो वहाँ पे आप इसको जो है दोबारा एवरेज कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल एंड गैस में आ जाएँ ओजीडीसी अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से जब इसने एक रैली बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त, जो कि आपका दिसंबर में जो सा एक बाउंस बैक आया था मार्केट में, आई थिंक दिसंबर जनवरी में, तो उसको लीड ईएनपी सेक्टर ने किया था। आपको याद होगा जब ये 109 तक इसने हाई लगाया था, तो उसके बाद से ये मिनिमम अगर आता भी था तो 82 तक आता था और वहाँ से बाउंस बैक करके फिर 89 90 की तरफ चला जाता था। तो इस क्राइसिस की वजह से ये भी देखें तो इसने भी अब वो 80 को ब्रेक किया और इस वक्त जो सा ये 76 77 पे जो सा वो खड़ा है। तो ओजीडीसी इन रेट्स पर अगर आप देखें डिप पे फर्दर आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक आप सबको पता है रिजल्ट्स हमेशा आउटस्टैंडिंग होते हैं, आगे जो इसकी एनुअल क्लोजिंग आनी है तो फर्दर अच्छे रिजल्ट्स और पे आउट जो सा एक्सपेक्टेड है, तो इसमें ईज़िली आप यहाँ से 90 का टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हपको तो एक आउटस्टैंडिंग शेयर है, मैं तो इसको बार बार मेंशन करता हूँ स्पेसिफ़िकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ख़ास तौर पे अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं पे आउट के वाले से, तो मेरा ख़्याल है कि हपको इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि हपको जितना एक कंटिन्यूस पे आउट देता है और तकरीबन हर क्वार्टर में देता है, इतना जो है नॉर्मली स्टॉक्स काफ़ी कम देते हैं। और अगर आप देखें इस पूरे क्राइसिस में भी ये वो हपको था, जब याद करें ये इसने 60 ब्रेक किया था तो मैंने बार बार मेंशन करता था हर वीडियो में कि हपको को पकड़ लें। तो आप देखें कि अब इतने क्राइसिस में भी और इतनी दफ़ा डिविडेंड देने के बाद, एक्स होने के बाद भी 70 पे खड़ा है इस वक्त, बल्कि 71 पे ही खड़ा है। तो हबको बिलो 70 इस वक्त आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गोल्ड। आप जो इन रेट्स पे लेगा और थोड़ा सा लंबा कुछ आप समझ लें 1-2 साल के लिए रखेगा, तो जो ये प्रॉफिट आपको देगा इंशाल्लाह ताला
कैपिटल गेन भी यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड, और पे आउट तो आप सबको ही पता है कि वो आप एक्सपेक्ट नहीं भी करते जिस क्वार्टर में, उसमें भी कुछ ना कुछ पे आउट आ जाता है। सो हप्को को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है इस तरह के स्टॉक का कि अगर कोई डिप आता भी है तो इसमें आप पीस ऑफ माइंड के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके चलें, पे आउट तो मिलेगा ही। तो वो इसमें क्राइसिस नहीं है कि यार मैंने कैपिटल गेन के लिए लिया था, ये क्राइसिस की वजह से नीचे आ गया तो मुझे वेट करना पड़ेगा। आपको पे आउट साथ साथ मिलता रहेगा। उसके बाद आ जाएँ जी फूड सेक्टर में। वैसे तो दो स्टॉक्स हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो मिचेल्स, बट वो साइड आइटम है। प्रेमा को मेंशन करने का मकसद ये है कि प्रेमा का रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था, और उसके रिज़ल्ट और उसकी ईपीएस के हिसाब से जो उसकी प्राइस है वो बहुत कम है। और आप देखें कि उसके बाद प्रेमा में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और ये जब क्राइसिस भी है तो प्रीमा में कोई लोअर लॉक वाली सिचुएशन नहीं थी, कुछ नहीं था। इसने 17 ब्रेक किया और फ़ौरन फिर 17 की प्राइस को मेंटेन किया। सो बिलो 17, 16 टू 17 जितना नीचे मिल जाए आपको उतना आप सिक्योर हैं और बेहतर, और वहाँ से इमीडिएटली आपको 1-2 रुपये तो क्विक गेन मिल जाएंगे। 20 का तो आप इसको 20+ का इजीली टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट से पहले, और अगर मार्केट थोड़ा सा साथ दिया तो ये आपको 25 पे भी इजीली नज़र आ सकता है। सो प्रेमा और एक छोटा स्टॉक है, छोटे इन्वेस्टर के लिए प्राइस वाइज भी अच्छा है, तो प्रेमा को आप जो है बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इसमें रिस्क इस वक्त मिनिमम है, और आगे जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जी MTL, मिलेट ट्रैक्टर को मैं मेंशन करना शुरू किया कुछ अरसे से, क्योंकि इसके जो प्राइस लेवल्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। पहले जो इसको मेंशन किया था तब ये तकरीबन 520 से नीचे टारगेट का कहा था, 515 टू 520, और उसमें यहाँ से फिर ये बाउंस बैक करता है, 540 तक भी गया, फिर डिप लेके नीचे आया। तो अभी ये जो क्राइसिस आए हैं इसकी वजह से ये जो प्राइस आई है 507 की आज, अगर आप देखें तो 505 तक आई थिंक गया था। तो ये इट्स अ वेरी गुड प्राइस। मिल्लत भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, मिल्लत भी आपको मल्टीपल पे आउट देता है, यहाँ से कैपिटल गेन भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपेक्टेड है। जो क्राइसिस एक है ऑटो सेक्टर में, उसकी वजह से जो इसमें एक प्राइस डेप्रिसिएशन आनी थी वो आ चुकी है। बट यहाँ से जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, आप इसमें बड़ी ज़बरदस्त जो सा मूवमेंट देखेंगे। और मिल्लत को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इसमें जो फिर मूवमेंट बनती है वो बड़ी वर्टिकल बनती है, यानी कि यहाँ से 600 तक जाना इसके लिए जस्ट विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि जब इसमें रैली बनेगी तो आपको ये 600 से ऊपर नज़र आएगा। तो मिल्लत को भी जो इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर अच्छे वैल्यू के स्टॉक को टारगेट करना चाहते हैं तो मिल्लत को दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। होल्ड करें थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये तो कुछ मैंने स्टॉक्स आज स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किए कि जिनमें फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं, और ये जो रिसेंट इशू हुआ उसकी वजह से ये अपनी वो प्राइस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आए हैं, तो यहाँ से इमीडिएटली इसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। प्लस ये वो स्टॉक हैं जिनको अगर आप लेके जाए तो उसमें वरी करने की बात नहीं। तमाम स्टॉक EPS वाइज, फंडामेंटल वाइज, इनकी हिस्टोरिकल अगर आप प्राइस साइकिल्स देखें तो बड़े अच्छे रेट्स पर हैं, और यहाँ से आपको एक अच्छा जो सा प्रॉफिट वो मिल सकता है। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद और कौन से स्टॉक्स में कुछ ऐसी मूवमेंट आती है जो कि लगती है कि आगे फर्दर जो सा है वो अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बस दुआ ही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करें, और ये जिस तरह के क्राइसिस हैं इसमें से हमें निकालें ताकि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, और बहुत ज़रूरत है कि इस पूरे क्राइसिस से निकला जाए। तो बाकी कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।